दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है? क्या ये हर किसी के अंदर फिक्स नियम के साथ रहता है या फिर हमारी बॉडी के वर्क के हिसाब से अपने नियम बनाता है? दोस्तों, जॉन मेडिना ने दिमाग के ऊपर एक ब्रेन रूल नाम की बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने दिमाग के काम करने के 12 रूल बताए हैं और ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक रही है। इस बुक में बताए गए 12 नियम को जानने के बाद हम अपने आप को किसी भी क्षेत्र में प्रभावशाली बना सकते हैं और हम अपने दिमाग को अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो 12 ब्रेन रूल क्या है। रूल नंबर 1, ब्रेन इज ए सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व विथ टाइम। मतलब इंसानों का दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय बीतने के साथ साथ विकसित हुआ है, जैसे हमारे सोचने की शक्ति, रहन सहन, बोलने की कला और एक दूसरे को समझना आदि। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने दिमाग को सबसे ज्यादा विकसित कर सका है और जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रहना ही हमारी स्ट्रेटजी रही है, ताकि जिंदा रहने के लिए हमें एक दूसरे की मदद मिले और हम अपने जीन्स को आगे भी बढ़ा सकें। अगर किसी काम को करने में हमारे आसपास के लोगों का सहयोग या सहमति होता है तो हमें उस काम को करने में और ज्यादा बूस्ट मिलता है, जिससे हम उस काम को तेजी से समझ पाते हैं और कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे किसी गोल में हमारे आसपास के लोगों या हमारे ग्रुप के लोगों का सहयोग नहीं होता है या एक दूसरे को समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो यही लोग हमारे ब्रेन और लाइफ को खराब कर देते हैं, जिससे हम अपने ब्रेन के अंदर अनेक प्रकार की तकलीफों से जूझने लगते हैं, जो वक्त से पहले ही हमारी डेथ का कारण भी बन सकता है। मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन ही सर्वाइव करते हैं, न कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। मतलब एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन की पावर बढ़ती है। ऑथर कहते हैं कि इसका पता लगाने के लिए 2 ग्रुप बनाया गया, जिसमें ग्रुप ए में वे लोग थे जो डेली एक्सरसाइज करते थे और हाईली एक्टिव रहते थे, और ग्रुप बी में वे लोग थे जो किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते थे और ना ही कोई एक्टिविटीज करते थे। तो रिसर्च में पाया गया कि ग्रुप ए का ऑक्टोपस लेवल ग्रुप बी के मुकाबले ज्यादा है। वैसे तो हमारा दिमाग डेली 19 किलोमीटर तक चलने के लिए बना है, पर अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं या हफ्ते में 2 से 3 दिन भी डेली 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने दिमाग की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम अपने ब्रेन के अंदर बेहतर सोचने और समझने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और फिर वो ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से ब्रेन से टॉक्सिक सेल को खत्म करती है, जिससे ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक क्लियर कर सके, जिससे हमारे दिमाग के अंदर ज्यादा न्यूरॉन पहुंचकर हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सके। रूल नंबर 3, स्लीप वेल थिंक वेल। अच्छी नींद हमारे ब्रेन को सही तरीके से सोचने और समझने के लायक बनाती है। प्रॉपर नींद नहीं लेने से हमारी मेमोरी, ब्रेन के काम करने की स्पीड, किसी काम के प्रति अट्रैक्शन वक्त के साथ धीरे धीरे वीक होता जाता है। एक स्टडी में पता चला कि सिर्फ 26 मिनट स्लीप वेल लेने से नासा के पायलट की परफॉर्मेंस 34% तक इंक्रीज हो गई थी। दिन भर थका हुआ फील करना या दोपहर में सोने का मन करना कॉमन होता है, क्योंकि दोपहर के टाइम में दिमाग के अंदर बायोकेमिकल के बीच एक तरफ सोने और दूसरी तरफ जागने की प्रोसेस दोनों एक साथ चल रही होती है। इसलिए अगर संभव हो, आपके पास टाइम हो, तो उस बीच थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नींद जरूर ले लें। डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि हमारा दिमाग सोने के बाद भी चलता रहता है। वह पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को लर्न और प्रोसेसिंग में लगा रहता है, इसलिए हमारे लिए प्रॉपर स्लीपिंग लेना बहुत जरूरी होता है। रूल नंबर 4, स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न सेम वे। हर वक्त चिंता में डूबे रहने से हमारा दिमाग और दिमाग के याद करने की क्षमता दोनों डैमेज होती है। हमारा ब्रेन लगभग 30 सेकंड स्ट्रेस से लड़ने के लिए बना है, इसलिए अगर हम ज्यादा देर तक स्ट्रेस में रहते हैं तो ये हमारे ब्रेन के ब्लड और सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसके कारण आगे चल के हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको हर जगह स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे घर हो, ऑफिस हो या स्कूल, तो ये आपके सक्सेसफुल होने के रास्ते में रुकावट भी बन सकता है। यदि आपके घर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो आपके दिमाग में हमेशा स्ट्रेस चलता रहेगा, जिसके कारण आप अपने ऑफिस या जॉब में सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे और दिन प्रतिदिन आपकी प्रोडक्टिविटी भी खराब होती जाएगी। क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेने से कोर्टिसोल बढ़ने के कारण हिप्पोकैम्पस में सेल्स डैमेज होने लगती है और हमारी मानसिक एबिलिटी बहुत कमजोर हो जाती है। इसलिए अपने रिलेशन की टेंशन को आराम से बैठकर सुलझाने की कोशिश करें, ताकि तुम्हारा ब्रेन कुछ करने से पहले खुद को फ्रेश महसूस करे और एनर्जी के साथ हर काम को करने की कोशिश करे। और जिन लोगों को तुम समझा नहीं सकते, उनका स्ट्रेस लेके अपने माइंड को खराब मत करो। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर दिमाग की वायरिंग डिफरेंट होती है। हमें पढ़ाया जाता है कि हर इंसान का दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन कुछ रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने यह प्रूव किया कि हर दिमाग की वायरिंग डिफरेंट होती है। हम कोशिश करके अपने ब्रेन को चाहे जितना डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन
किसी और की तरह बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि 2 ट्विंस बच्चों के भी दिमाग एक जैसे नहीं हो सकते। हर किसी के सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई एम्प्लॉय से ज्यादा सोच नहीं पाता तो कोई बॉस बनने के सपने देखता रहता है। एक ही परिस्थिति में रहने के बाद भी हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं। रूल नंबर 6, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हम इंसान उन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट आता है या जिनसे हमें प्रॉफिट होता है या फिर हमारे कल्चर से जुड़ा होता है। बोरिंग चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली सामने के क्वेश्चन पर फोकस करता है, जैसे क्या मैं इसे खा सकता हूँ, क्या ये मुझे खा सकता है, क्या मैं इससे रिलेशन बना सकता हूँ। इंटरेस्ट या रीजन ढूंढता रहता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, फिर भी स्कूल और ऑफिस में मल्टीटास्किंग को बढ़ावा दिया जाता है। मल्टीटास्किंग हमारी गलती और फेलियर के चांसेस बढ़ा देते हैं। रूल नंबर 7, रिपीट या रिमेम्बर। हमें कुछ भी सीखने या याद करने के लिए इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करना चाहिए। हमारा ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही स्टोर करके रखती है, बाकी की इंफॉर्मेशन को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी डिलीट करती रहती है। तब विजन बोर्ड या रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है जो हमारे दिमाग को याद दिलाए कि यह इंफॉर्मेशन जरूरी है। अगर किसी चीज में बेस्ट बनना है तो उसे बार बार रिपीट करो और हर थोड़ी देर के बाद उसे याद करने की कोशिश करो, जिससे कि आप उसमें बार बार प्रैक्टिस कर सको। रूल नंबर 8, आवर सेंसेस वर्क टुगेदर सो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टिमुलेट देम। हमारे सभी सेंसेस एक साथ काम करते हैं तो हमें उन सभी का पूरी तरह यूज करना चाहिए। हमारी स्मेल करने की सेंसेस पॉपकॉर्न से सीधा मूवी थिएटर की याद दिलाती है, या फूलों की खुशबू हमें किसी पर्सन, सिचुएशन या जगह की याद दिलाती है। यदि आपको कुछ पढ़ते या कुछ करते समय को याद रखना है तो आप उसके साथ कुछ स्मेल या परफ्यूम का यूज कर सकते हो। फिर जब भी आपको वो स्मेल आएगी, आपको वो जगह और उस जगह से जुड़ी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चलने लगेगी। रूल नंबर 9, विजन ट्रम्प ऑल अदर सेंस। हमारे देखने की सेंस अदर सेंस से कहीं ज़्यादा होती है। हम जो चीज़ें विजुअली देखते हैं उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, जबकि इसके मुकाबले पढ़ी गई या सुनी गई चीज़ें बहुत कम याद होती हैं। जैसे अगर किसी बायोग्राफी पे फिल्म बनती है तो उस फिल्म को देखने के बाद जितनी अच्छी तरीके से वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, उतनी अच्छी तरह हम उस बायोग्राफी की किताब को पढ़कर अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते, क्योंकि हमने अपनी हिस्ट्री में जानवरों, खाना, खतरा और सिचुएशन को देखने के बाद ही ये जाना है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है, और फिर उसी विजुअली पावर को हमने आर्ट और लिटरेचर में कन्वर्ट किया ताकि हम उसे विजुअली याद कर सकें। रूल नंबर 10, म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमारे दिमाग को स्मार्ट बना सकता है। डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि उनकी वाइफ एक क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर रह चुकी हैं। आथर कहते हैं कि बहुत सारे म्यूजिशियन को ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चला कि हमारा म्यूजिक टेस्ट हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। म्यूजिक हमारी मेमोरी और स्किल को शार्प कर सकता है। म्यूजिक कंपोज करना हमारी हिडन एबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है। म्यूजिक हमारे मूड को भी चेंज कर सकता है। रूल नंबर 11, मेल या फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। मेल और फीमेल का ब्रेन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एक बार रिसर्चर ने मेल और फीमेल को एक हॉरर मूवी दिखाई और उन्होंने पाया कि मेल के दिमाग का केवल राइट हिस्सा काम कर रहा था और दिमाग का लेफ्ट हिस्सा शांत था, जबकि फीमेल के दिमाग का लेफ्ट हिस्सा काम कर रहा था और राइट हिस्सा शांत था। जिससे उन्होंने पाया कि मेल और फीमेल के काम करने के तरीके और स्ट्रेस को हैंडल करने के तरीके अलग होते हैं। मतलब दोनों के सोचने के तरीके अलग अलग हैं। और ऐसी काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि फीमेल मेल के मुताबिक ज़्यादा डिप्रेस रहती हैं और नर्वस भी फील करती हैं। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। हम इंसान हमेशा से कुछ नया करने की सोचते रहते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर अपने क्लासेस और काम में बिजी रहते हैं। हम मनुष्य नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए ही बने हैं। हम बचपन में कितने क्यूरियस होते हैं, किसी भी चीज़ को खोल के या तोड़ के देखना चाहते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ यही चीज़ हमारे अंदर कम हो जाती है। गूगल अपने एम्प्लॉय को 20% टाइम एक्सप्लोर करने के लिए देता है और यही एक्सप्लोरेशन ने जीमेल और गूगल न्यूज़ का इन्वेंट किया। दोस्तों, ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।